सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम 27 नवंबर से शुरू हुआ था और मेरे भाई 9 फरवरी तक के एग्जाम कंप्लीट हो चुके हैं। अब मात्र एक दिन का एग्जाम बचा है, वो भी 10 फरवरी का। तो जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि एग्जाम के लास्ट दिन तक पढ़ाऊंगा मैं, तो मैं अपने प्रॉमिस को पूरा कर रहा हूं। 10 फरवरी का एग्जाम बचा है, यानी कि एक दिन एग्जाम में बचा है। और यकीन मानो YouTube पर जितने भी टीचर हैं, सबने ग्रुप डी 2025 के लिए पढ़ाना बंद कर दिया, 2026 स्टार्ट कर दी। लेकिन मेरे भाई, मैं अपना प्रॉमिस कर रहा हूं, 10 फरवरी का एग्जाम तुम्हारा बचा है और लास्ट दिन तक मैं ये क्लास ले रहा हूं। तो मेरे भाई, वीडियो को लास्ट तक देख लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर मेरे भाई, ठीक है, आपको 2026 की एग्जाम की तैयारी भी करनी है, तो इसी चैनल पर मैं आपको रेलवे ग्रुप डी 2026 की तैयारी भी करवाऊंगा, एएलपी की तैयारी भी करवाऊंगा, एनटीपीसी की तैयारी भी करवाऊंगा, एसएससी जीडी की तैयारी भी करवाऊंगा। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। अब आइए सवालों का आंसर करो। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी? सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन मार्क की जगह पर इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा? फटाफट कमेंट करो मेरे भाई। तो ध्यान से देखें, 211 में कितना जोड़ूं कि 246 हो जाए? तो आप बोलेंगे कि सर 35 जोड़ दो। कितना मेरे भाई? 35 जोड़ दो। ठीक है भाई, आगे आओ। 246 में कितना जोड़ू कि 316 हो जाए? तो आप बात करेंगे सर 50 और 20 मेरे भाई कितना जोड़ दो? 70 जोड़ दो। बात तो ये भी सही है। 316 में कितना जोड़ू कि 421 हो जाए? तो आप बोलोगे कि सर 105 जोड़ दो। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, 35 एकम 35, 35 दूना 70, 35 दिया 105 और 35 चौके कितना होगा सर? 140 होगा। तो 421 में 140 जोड़ दो, 421 में 140 जोड़ दो, आंसर तुम्हारा आएगा 561। किसी ऑप्शन में है क्या? बिल्कुल है। तो जिन्होंने ऑप्शन एक आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आओ मेरे भाई, अगले सवाल पर बढ़ते हैं। समान घन की दो स्थितियां दर्शाई गई हैं। खोले जाने पर यह घन किस प्रकार प्रदर्शित होगा? तुम्हारे सामने ये दो पासे दिए हुए हैं, ठीक है, तुम्हारे सामने ये दो पासे दिए हुए हैं। अगर मैं इन पासों को खोल दूं तो इनमें से हमारी कौन सी स्थिति बनेगी? फटाफट कमेंट करो मेरे भाई। अब ध्यान से देखो, तुम एक चीज याद रखना कि जो चीजें तुमको दिखाई देती है ना, वो कभी उल्टी नहीं होती। जैसे कि मेरे भाई, तुमको यहां पर H दिखाई दे रहा है और A भी दिखाई दे रहा है, तो ये उल्टी कहां से हुई भाई? उल्टी चीजें तो दिखाई नहीं देती। जैसे कि मेरी शक्ल तुमको दिखाई दे रही है, तो क्या मेरी पीठ तुमको दिखाई दे रही है क्या? नहीं दिखाई दे रही। अब पीठ क्यों नहीं दिखाई दे रही? क्योंकि वो उल्टी है, ये तो आगे है और वो पीछे है, तो अपोजिट हो गई, इसलिए नहीं दिखाई दे रही। अभी तुम मेरा वीडियो अपने मोबाइल में देख रहे होंगे, तो मोबाइल की स्क्रीन तुमको दिखाई दे रही होगी, लेकिन पीछे का सिस्टम नहीं दिखाई दे रहा होगा मोबाइल का, क्योंकि वो इसके पीछे है। अब पीछे है मतलब वो आगे है तो वो पीछे है, एक दूसरे के अपोजिट है। तो तुम ये याद रखना कि अपोजिट चीजें कभी दिखाई नहीं देती। अब जैसे कि यहां पर तुम ध्यान से देखो कि देखो, Q का उल्टा H है, यानी कि Q और H एक दूसरे के अपोजिट है। तो देख लो, इसमें H दिखाई दे रहा है, तो मेरे भाई इसमें तुम ऐसे कर लो, देखो ऐसे कर लो कि इसमें भी T है और इसमें भी T है, तो पकड़ के घुमा दो। T के बाद में A, A के बाद में H, T के बाद में A और A के बाद में H, इसमें देख लो,
टी के बाद में जेड, जेड के बाद में क्यू, टी के बाद में जेड और जेड के बाद में क्यू। यानी कि मेरे भाई एच का अपोजिट क्या हो गया, क्यू हो गया। अब एच का अपोजिट क्यू है तो बिल्कुल मेरे भाई एच का अपोजिट क्यू है। तो यहां पर अगर तुम देखोगे कि सर इसमें भी एच का अपोजिट क्यू है, लेकिन इसमें एच का अपोजिट क्यू नहीं है भाई, इसमें एच का अपोजिट क्यों है, इसमें देखो एच का अपोजिट तो क्या है, ए है। इसका मतलब मेरे भाई ये तो गलत हो गया। इसमें देखो एच का अपोजिट तो आर है, मतलब ये भी गलत हो गया। इसमें देख लो ए का अपोजिट क्या है, जेड है, ए का अपोजिट क्या है, जेड है, जबकि यहां पर मेरे भाई जेड का अपोजिट क्या है, देखो यहां पर ए का अपोजिट क्या हो गया, टी हो गया। इसका मतलब ये भी गलत है। इसमें देख लो मेरे भाई क्यू का अपोजिट एच है, हाँ सर क्यू और एच अपोजिट है। ए का अपोजिट जेड है, बिल्कुल ए का अपोजिट जेड है, मतलब ये बात तुम्हारी 100% क्या है, सही है। तो मेरे भाई यह गण किस प्रकार प्रदर्शित होगा, ऑप्शन नंबर 1 की तरह प्रदर्शित होगा। अरे भाई तुम देख लो यहाँ पर ए का अपोजिट जेड है, जबकि यहाँ पर तो ए का अपोजिट टी है, तो ये तो गलत हो गया। यहां पर तुम देख पा रहे हो कि H का अपोजिट तो Q है, लेकिन यहां पर तो H का अपोजिट R है, तो ये गलत। यहां पर H का अपोजिट A, तो ये भी गलत। यहां पर एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर 1। आओ फिर अगले सवाल पर बढ़ते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो पांचवें पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से और चौथा पद तीसरे पद से संबंधित है। सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या होगा। इन दोनों के बीच में आपस में कोई संबंध है, इन दोनों के बीच में आपस में कोई संबंध है, तो इसका संबंध बताओ किसके साथ में होगा। तो देखते हैं आप में से कितने स्टूडेंट इस सवाल का आंसर करेंगे। बेहतरीन सवाल है, तुम देखो मेरे भाई। तुमको पता है कि 5, सर 5 को अगर मैं 20 से गुणा कर दूं तो 20 पंजो 100 होता है, लेकिन वही बात है यार, अगर मैं 6 को 20 से गुणा कर दूं तो 20 छिका 120 होता है, लेकिन हमको तो 180 चाहिए। इसका मतलब सर ये मामला तो फेल है, इसका मतलब ये मामला क्या है, ये मामला फेल है। तो दूसरा मामला लगाओ मेरे भाई। 5 का क्यूब कितना होता है, सर 125 होता है, और 125 में से अगर मैं 25 घटा दूं तो आंसर कितना आएगा, 100 आएगा। बात तो सही है यार तुम्हारी। इसको देखो 6 का क्यूब कितना होता है, सर 6 का क्यूब 216 होता है। अब 216 में से अगर मैं 36 घटा दूं तो 180 आएगा। बात तो सही है मेरे भाई, लेकिन तुम ये बोलोगे कि सर इसमें क्यूब किया, ठीक है मान ली, कोई बात नहीं है। इसमें भी क्यूब किया, ये भी ठीक है, ये भी हमने मान लिया, लेकिन फिर ये क्यों कर रहे हो, इसमें तो 25 घटा रहे हो और इसमें 36 घटा रहे हो। ये दोगलापन क्यों मेरे भाई, तो ये दोगलापन इसलिए क्योंकि यहाँ पर 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है और 6 का स्क्वायर 36 होता है। तो अब यहां पर देख लो 8 का क्यूब कितना होता है, 512 होता है, और 8 का स्क्वायर 64 होता है। तो ये इसमें से घटाएंगे, 12 में से 4 गया तो 8, और मेरे भाई 50 में से 6 गया तो मेरे भाई आपका 44। तो जिन्होंने 448 आंसर दे दिया है उनका सही हो गया, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल आपके समझ में आ गया होगा। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जो चौथे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से और पांचवा पद छठे पद से संबंधित है। यानी कि मेरे भाई इनके बीच में आपस में कोई संबंध है, इनके बीच में आपस में कोई संबंध है, तो बताइए इसका संबंध किसके साथ में होगा। ये सवाल भी बेहतरीन है, अच्छा सवाल है। सभी बच्चे बताओ आंसर क्या होगा। तो ध्यान से देखो मेरे भाई, ये तो बड़ा सिंपल है। देखो सी के पहले क्या आता है, सर सी से पहले डी आता है, और सॉरी सी से पहले तो बी आता है और सी के बाद में डी आता है।
यहाँ पर डी है, डी से पहले सी आता है और डी के बाद में ई आता है। यहाँ पर आर है, आर से पहले क्यू आता है और आर के बाद में एस आता है। ठीक है मेरे भाई, अरे आर है मान लो तो आर से पहले क्यू आएगा और आर के बाद में एस आएगा, पी क्यू आर एस। ठीक है भाई, पी क्यू आर एस, इस तरीके से होता है। तो सेम काम यहां पर कर लो, जे से पहले आई और जे के बाद में के, आर से पहले क्यू और आर के बाद में एस, वाई से पहले एक्स वाई और वाई के बाद में जेड। तो मेरे भाई आई के क्यू एस एक्स जेड, जिन्होंने बी आंसर दे दिया है उनके तो मजे हैं, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा ये बेहतरीन सा सवाल भी तुम्हारे समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके सामने है, एक निश्चित कोड भाषा में हैंडल को इस तरीके से लिखा गया। ठीक है भाई, जिंगल को इस तरीके के रूप में कोडित किया जाता है, तो समान भाषा में फैक्टर को बताओ किस प्रकार कोडित किया जाएगा। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे। तो फटाफट कमेंट करो मेरे भाई, इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो देखो भाई, ऐसे सवालों को करने का एक ही तरीका है कि आप इनकी नंबरिंग दे दो, बाकी ये सवाल तो ऐसे भी हो जाएगा। देखो हैंडल है तुम्हारे सामने, HANDLE, इसको लिखा है मेरे भाई OBIFME, OBIFM और E इसको लिखा है। तो इसको देख लो मेरे भाई, देखो तीन तीन के जोड़े कर लो, H के बाद में I, A के बाद में B, N के बाद में O, D के बाद में E, L के बाद में M और E के बाद में F। तो सेम काम तुम किसके साथ में करो, फैक्टर के साथ में। F के बाद में मेरे भाई G, C के बाद में D और A के बाद में आपका B। यहां पर देखेंगे T के बाद में U, R के बाद में S और O के बाद में P। DBGSPU, DBGSPU। तो राइट आंसर तुम लोगों का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। तो जिन्होंने बी आंसर दे दिया उनका सही है, ठीक है, बाकी सभी का गलत हो चुका है। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी बच्चे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए मार्केट में चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से एक बेहतरीन बुक आ चुकी है। इस बुक में मेरे भाई आपको वो सारी सब्जेक्ट मिलेंगी जो तुम्हारी एग्जाम में आती है। फॉर एग्जाम्पल जीके, मैथ, साइंस और मेरे भाई आपकी रीजनिंग। इसमें आपकी मेरे भाई 2500 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न है, 16 पेपर भी आपको मिलेंगे, साथ में प्रैक्टिस सेट भी आपको मिलेंगे। अगर मैं बात करता हूं इस बुक के बारे में, तो यहां पर आप देख सकते हैं सारे के सारे क्वेश्चन उस पैटर्न पर आधारित है जिस पैटर्न से तुम्हारी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि क्वेश्चन उसके ऑप्शन, क्वेश्चन फिर उसके ऑप्शन। तो इनसे आप मेरे भाई बेहतरीन तरीके से रेलवे ग्रुप डी 2026 की प्रैक्टिस कर सकते हैं। मान लो कि तुमको किसी सवाल का आंसर नहीं आता, तो उसका भी मेरे भाई आपको डिटेल में आंसर जो है इसी बुक के अंदर मिल जाएगा। तो साथ में मेरे भाई बात करें चक्षु पब्लिकेशन की, तो अलग अलग एग्जाम्स के लिए इनके पास में अलग अलग तरीके की बुक है। चाहे तुम एनटीपीसी की तैयारी कर लो, चाहे तुम यूपीएसआई की कर लो, यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर लो, अग्निवीर की तैयारी कर लो, एसएससी जीडी की तैयारी कर लो, यानी कि हर एग्जाम के लिए चक्षु पब्लिकेशन के पास में बुक मिल जाएंगी। बात करते हैं इनके कॉम्बो पैक के बारे में, तो यहाँ पर आपको जो है बुक्स के साथ साथ जो है, ठीक है, स्टडी मटेरियल के साथ साथ जो है प्रैक्टिस बुक भी आपको मिल जाएगी। तो बेहतरीन तरीके का कॉम्बो पैक है जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग बुक आपको मिलेंगी, साथ में एक प्रैक्टिस बुक भी आपको दी जाएगी। तो इसको आप फ्लिपकार्ट से, अमेजन से, स्नैपडील, मीशो या चक्षु पब्लिकेशन की खुद की ऑफिशियल वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी आप इसको परचेज कर सकते हैं। आइए देखो, उस विकल्प का चयन करें जो पांचवें अक्षर के समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है और चौथा अक्षर समूह
तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या होगा। इनके बीच में आपस में कोई संबंध है, इनके बीच में आपस में कोई संबंध है, तो इसका संबंध बताइए किसके साथ में होगा। फटाफट कमेंट करो मेरे भाई, इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, 16 दूना 32, 16 तिया 48, 16 चौके 64, 16 चौके कितना होगा 64 होगा। लेकिन मुझे तो 57 लाना है, तो 64 में से अगर मैं 7 कम कर दूं तो 57 ही आएगा। बात तो सही है। 27 को देखो, 16 चौके 64 और 27 चौके 108 होता है। 108 में से 7 कम करूंगा फिर से 101 आंसर आएगा। उसी तरीके से 21 को 4 से गुणा, 21 चौका 84, इसमें से 7 कम करेंगे तो मेरे भाई 77 आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। यानी कि मेरे भाई 4 से गुणा करो और 7 घटा दो, 4 से गुणा करो 7 घटा दो, आंसर तुम्हारे कदमों में पड़ा होगा। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। इसको देख लो मेरे भाई, उस समूह का चयन कीजिए जिसमें दी गई संख्याएं एक दूसरे से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समूह की संख्याएं संबंधित है। तो सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो देखो, बड़ा सिंपल सवाल है, तुम खुद देख सकते हो। 41 दूना 82 और 37 दूना 74। तो यहां पर देख लो, 12 दूना 24 होता है, मतलब ये तो गलत है। 22 दूना 44 होता है, मतलब ये भी गलत है। ये सही है, 27 दूना 54, 28 दूना 56। यहां तक ठीक है। अब आइए, 41 को अगर 3 से गुणा करेंगे तो 41 तिया 123 होता है और 37 तिया 111 होता है। लेकिन मेरे भाई 27 दूना 54, 27 तिया तो 81 होता है, मतलब ये गलत है। 28 दूना 56, 28 तिया 84, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। हरी बाएं छोर से 11वें और दाएं छोर से 16वें स्थान पर बैठा है। यदि जो गीता है हरि के दाएं से चौथे स्थान पर बैठी है, तो ज्ञात कीजिए कि गीता के दाएं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, हरि जो है बाएं छोर से 11वें नंबर पर है, तो इधर से मेरे भाई हरि आया। हरि कितने नंबर पर? 11वें नंबर पर। दाएं छोर से मेरे भाई हरि बाएं छोर से 11वें पे और दाएं छोर से 16वें पे, और दाएं छोर से मेरे भाई कौन से नंबर पर है हरि? 16वें नंबर पर। इधर से आता हूं, ठीक है, कलर चेंज करते हैं ताकि तुमको समझ में आ जाए, ठीक है मेरे भाई। तो इधर से आएगा कौन से नंबर पर हरि? 16 नंबर पर। यानी कि मेरे भाई इधर से जाऊंगा तो 11वें नंबर पर, इधर से आऊंगा तो 16वें नंबर पर। तुमसे बोला यदि गीता हरि के दाएं से चौथे स्थान पर है। अब मान लो यहां पर हरि है, तो हरि का दायां चौथा इधर को चले जाओ, तो चौथा इधर को जाएंगे तो मेरे भाई देखो, एक तो ये हरि है, तो हरि का दायां चौथा, तो हरि का दायां पहला, दूसरा, तीसरा और चौथे नंबर पर कौन बैठी है? गीता। तो ज्ञात कीजिए गीता के दाएं ओर कितने आदमी, कितने व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, तो कितने आदमी बैठे हैं मेरे भाई? ठीक है, तो देखो ये टोटल आदमी कितने थे? 16 थे। तो 16 में से देखो एक घटा दो, ठीक है, देखो ये 16वां, ये 15वां, ये 14वां, ये 13वां और ये 12वां। तो 12 आदमी हैं, तो इधर को कितने बचे? 11 बचे। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर। ठीक है भाई। भाई इसके दाएं कितने आदमी बचे? 11 आदमी बचे, सीधी सी बात है। ठीक है भाई। अरे देखो यहां से लेकर यहां तक के 16 आदमी थे, तो 16 में से देखो ये 16वां है, ये 15वां है, ये 14वां है, ये 13वां है और ये 12वां है। तो 12 आदमी तो ये हो गए, तो इधर को कितने बचे? 11 बचे। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर। आइए मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए मीनू ने कहा, वह मेरी मम्मी के पापा की इकलौती पुत्री है। मेरी मम्मी के पापा की इकलौती पुत्री। भाई मान लो कि देखो इनको पटक दो कुएं में, इनसे कोई मतलब नहीं है। ब्लड रिलेशन के सवाल में
अगर तुम ये चीनू मीनू इन सबको साथ में लेके चलोगे ना तो हो सकता है गलत होने के चांस बढ़ जाएं। लेकिन मेरे भाई आप खुद को रख लो वहां पर, ठीक है भाई। मीनू कह रही है तो मीनू को पटक दो कुएं में, मुझे मीनू से कोई मतलब नहीं है, मैं मानता हूं, मैं कह रहा हूं। अब मीनू नहीं है, अब कौन हूं, अब मैं हूं। तो मैंने बोला कि मेरी मम्मी के पापा, अब मेरी मम्मी के पापा मतलब मेरे नाना, मेरे नाना की इकलौती बेटी, अरे नाना के तो एक ही बेटी है तो मेरी मम्मी तो हुई भाई, दूसरी बेटी होती तो मौसी हो जाती। अब माँ नाना के तो एक ही बेटी है तो वो मेरी मम्मी हुई, तो मम्मी है क्या ऑप्शन में, आ जाओ फिर, क्यों पड़े हो चक्कर में, ठीक है। तो कोई मतलब नहीं है भाई, ये चीनू मीनू ये जो भी नाम आए इनको गोली मार दिया करो तुम, ठीक है, कोई मतलब नहीं है इन चीजों का। आइए अगले सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित 4 संख्या युग्मों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और एक भिन्न है, असंगत को चुनिए। मेरे भाई तुम्हारे सामने ये 4 ऑप्शन है, इनमें से 3 तो एक जैसे हैं, एक थोड़ा सा नालायक है, उस नालायक की पहचान करनी है। अगर तुमको कुछ दिखाई दे रहा है, तुमको मैथ के बारे में थोड़ी बहुत भी नॉलेज है, तो तुमको लग रहा होगा कि यार ये किसी ना किसी के तो स्क्वायर के क्यूब के आसपास में है। जैसे कि तुम यहां देखो 7 के बाद में क्या आता है सर, 8 आता है, और 8 का क्यूब कितना होता है 512 होता है, ठीक है। 9 के बाद में क्या आएगा 10 आएगा, और 10 का क्यूब क्या होगा सर 1000 होगा, ठीक है मेरे भाई। 6 का बाद में आएगा 7, और 7 का क्यूब क्या होता है 343 होता है, ठीक है। 8 के बाद में आएगा 9, और 9 का क्यूब कितना होता है 729 होता है, ठीक है। अब देखो मेरे भाई 512 में अगर मैं 7 जोड़ दूं तो एक, ठीक है, 519 ही आता है। अरे देखो 512 में अगर तुम 7 जोड़ोगे तो आंसर 519 आएगा, बात तो सही है। 343 में अगर तुम 6 जोड़ोगे तो 349 ही आएगा, ठीक है। 729 में अगर तुम 8 जोड़ोगे तो 737 आएगा, बात तो ठीक है। तो देखो यहां पर 7 था तो मैंने 7 जोड़ दिया, यहां पर 6 था तो मैंने 6 जोड़ दिया, यहां पर 8 था तो यहां पर 8 जोड़ दिया। अब यहां पर 9 है तो अगर मैं इसमें 9 जोड़ दूं तो 1000 में 9 जोड़ दूं तो 1009 आंसर आएगा, और यहां पर कितना है 999, तो हो गया गलत, ठीक है। तो राइट आंसर तुम लोगों का क्या होगा सी, एक भिन्न है। तो भिन्न मेरे भाई कौन सा है, ये ऑप्शन बी है, ठीक है भाई। तो देखो भाई 7 के बाद में 8 आया, 8 का क्यूब 512, 9 के बाद में 10 आया, 10 का क्यूब 1000, 6 के बाद में 7 आया, 7 का क्यूब 343, 8 के बाद में 9 आया, 9 का क्यूब 729, इसमें 7 जोड़ा तो 512 में 7 जोड़ूंगा 519, इसमें 6 है 343 में 6 जोड़ूंगा 349, इसमें 8 है 729 में 8 जोड़ूंगा 737, यहां पर 9 है तो 1000 में 9 जोड़ूंगा तो 1009 होगा, जबकि यहां पर तो 999 है, ये गलत है। आइए मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो कथन निष्कर्ष का सवाल है, तुमसे बोला सभी क्रीम लोशन है। मेरे भाई तुमसे क्या बोला है कि जितनी भी क्रीम है वो सारी की सारी क्या है, सारी की सारी लोशन है। कुछ लोशन मॉइस्चराइजर भी है, कुछ लोशन हमारे मॉइस्चराइजर है, कुछ क्रीम ऐसी हैं, कुछ क्रीम तेल रहित होती हैं। अब कुछ क्रीम ऐसी हैं जो कि तेल रहित हैं, ठीक है, तेल रहित हैं। अब बोलो कुछ मॉइस्चराइजर तेल रहित तेल मुक्त होते हैं क्या? अब मॉइस्चराइजर का तेल मुक्त से कोई संबंध नहीं है, मतलब ये गलत है। फिर बोला कुछ क्रीम मॉइस्चराइजर है क्या? ये क्रीम रही और ये मॉइस्चराइजर रही, इनके बीच में भी कोई संबंध नहीं है, गलत हो गया। कुछ ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर है क्या? ऑयल फ्री बोल दो या तेल रहित बोल दो, एक ही तो बात है, ठीक है भाई।
ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर है क्या? अब ऑयल फ्री बोल दो चाहे तेल रहित बोल दो, एक ही तो बात है यार। कुछ ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर है क्या? अच्छा, कुछ मॉइस्चराइजर ऐसे हैं क्या जो तेल रहित हैं? कुछ मॉइस्चराइजर तेल मुक्त होते हैं और कुछ ऑयल फ्री। अच्छा, कुछ ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर है क्या? नहीं है मेरे भाई, इनके बीच में भी आपस में कोई संबंध नहीं है, लेकिन हो भी सकते हैं, कोई अनुसरण नहीं करता। ठीक है भाई, तुमसे बोला है कुछ ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर है क्या, यानी कुछ तेल रहित मॉइस्चराइजर है क्या? कहां पर है भाई? मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा इनके बीच में कोई संबंध। इसका मतलब मेरे भाई ये भी गलत है, तो तीनों के तीनों ही गलत है ये। ठीक है, आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से और छठा पद पांचवें पद से संबंधित है। यानी कि इनके बीच में कोई संबंध है, इनके बीच में कोई संबंध है, तो इसका संबंध बताओ किसके साथ में होगा। ध्यान से देखो, 142 में से कितना घटाऊं कि 108 आ जाए? तो आप बोलेंगे सर 34 कम कर दो, 142 में से 34 घटा दो 108 आएगा। बात तो सही है। 169 में से अगर मैं 34 घटा दूं तो मेरे भाई 135 आएगा। बात तो ये भी सही है। 185 में से 34 घटा दूं तो मेरे भाई 1 और 15 151 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। तो जिन्होंने सी आंसर दे दिया है उनका सही है, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। आओ मेरे भाई देखिए, एक निश्चित कूट भाषा में मैप को 102 लिखा गया, फिर मेरे भाई ROT को 56 लिखा जाता है, तो बताइए SEC को कैसे लिखा जाएगा। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, इनकी नंबरिंग दे दो मेरे भाई। M आएगा 13 नंबर पर, A आएगा 1 पर और P आएगा 16 पर। इनको जोड़ेंगे तो 17 और मेरे भाई इनको जोड़ें 30 आएगा। ठीक, कितना आएगा? 30। 30 गुणा में अगर मैं 30 के टेबल में तो 102 आता ही नहीं है। ठीक है भाई, 30 के टेबल में 102 नहीं आता, इसका मतलब मेरे भाई लॉजिक तो कुछ और बोलता है। ठीक है भाई, लॉजिक कुछ और बोल रहा है। ठीक है, अपोजिट करके 13 एकम 13 और 130 नहीं हो पाएगा। ठीक है भाई, अपोजिट करके देख लूं क्या मैं? M का अपोजिट N होता है जो कि 14 नंबर पर आएगा, A का अपोजिट Z होता है जो कि 26 नंबर पर आएगा, और P का अपोजिट K होता है जो कि 11 नंबर पर आएगा। इनको जोड़ेंगे तो 40 यानी कि 51 होगा। 51 गुणा में 2 कर दूं तो आंसर 102 होगा। इसको देखो, R का अपोजिट क्या होगा सर? I होगा जो कि 9 नंबर पर। O का अपोजिट मेरे भाई L होगा जो कि 12 नंबर पर, और T का अपोजिट G होगा जो कि 7 नंबर पर। ठीक है, तो लेकिन इनको मैं 56 नहीं लिख सकता भाई। ठीक है, इनको मैं 56, देखो इनको जोड़ेंगे तो 12 देगा और 28। ठीक है, तो 28 हो गया। 28 दूना कितना होता है? 56 होता है। बात तो सही है। देखो, S का अपोजिट H जो कि 8 नंबर पर, E का अपोजिट V जो कि 22 नंबर पर, C का अपोजिट X जो कि 24 नंबर पर। इनको जोड़ेंगे तो मेरे भाई 54 को अगर मैं 2 से गुणा करता हूं तो 108 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। तो अपोजिट करो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। तो ये थी आज की क्लास। उम्मीद करूंगा ये क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।